दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट सभी दलों में शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता पक्ष में है, तो वो तैयारियों में लग गई है। और समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला तो गांव गांव गली गली घर घर चल रहा है। कुछ क्षेत्रीय दल हैं, वो भी हैं तो छोटे छोटे, लेकिन अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और एक जो क्षेत्रीय दल है सुभाषपा, उसके जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, वो तो ऐसा बयान देते हैं कि मत पूछिए। कुछ दिन पहले तक अखिलेश यादव पर हमलावर थे, और एक उनके पुत्र हैं अरुण राजभर। अब अरुण राजभर ने ऐसा बयान दे दिया है कि लोग कह रहे हैं कि वो अपने पिताजी से 2 कदम आगे निकल गए हैं। अरुण राजभर ने एक ट्वीट किया है, मैं इस ट्वीट की हूबहू भाषा एक एक शब्द पढ़कर सुना देता हूं। अरुण राजभर लिखते हैं, 2027 विधानसभा चुनाव के बाद सपा चुनाव लड़ना छोड़ देगी। 2027 विधानसभा चुनाव के बाद सपा चुनाव लड़ना छोड़ देगी और अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करके सैफई चली जाएगी। क्या लिखा उन्होंने? अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करके सैफई चली जाएगी। पाठक सर, ये अरुण राजभर को क्या हो गया है? अरे सर देखिए, ये लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस के लोग शिकार हो गए। अब कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अपनी पार्टी का पता नहीं। इनकी पार्टी का सही बोल रहे हैं आप। 2017 में पहली बार इनकी पार्टी ने कुछ सीटें जीती विधानसभा में, वो भी भाजपा के साथ गठबंधन करके। फिर 2019 में इनकी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ा, जबकि इनके पिताजी मंत्री थे योगी सरकार में। 2019 के बाद इस भाजपा से गठबंधन तोड़ते हैं, फिर उसके बाद सपा के साथ चले आते हैं। 2022 का चुनाव सपा के साथ लड़ते हैं और उसके बाद चुनाव हो जाता है। उसके बाद 2023 में भाजपा के साथ चले आते हैं। अरुण राजभर जी की पीड़ा समझ में आती है। पिताजी ओम प्रकाश राजभर जी अरविंद राजभर जी को विधानसभा चुनाव का 2 बार लड़वा देते हैं। एक बार इनको लोकसभा लड़वा देते हैं अरविंद राजभर जी को। आज तक अरुण राजभर जी को कहीं से टिकट नहीं मिला। और समस्या दूसरी हो गई, अखिलेश यादव जी ने जो सीमा राजभर को खड़ा कर दिया है ना, अध्यक्ष बना, तो उसकी लोकप्रियता से घबरा कर। अच्छा, एक तो देखिए बेचैनी समझिए कि अभी तो मान लीजिए इनके पास 6 विधायक हैं। अब अगली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में कैसा ना हो, जैसे लोकसभा चुनाव में ये बोल रहे थे कि हम 8 सीटों पे लड़ेंगे, फिर हुआ कि हम कम से कम 6 पे लड़ेंगे, फिर हुआ कि हमको 3 लोकसभा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखो, घोसी में लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो चुप बैठो। घोसी में लड़े उनके बड़े भाई अरविंद राजभर जी। और उसके पहले जानते हैं क्या हुआ था? घोसी चुनाव के दौरान क्या क्या हुआ था राज कपूर जी? बताइए। भाजपा कार्यकर्ता इनसे बड़े नाराज थे, क्योंकि 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी ने भाजपा वालों को बहुत अनाप शनाप कहा था। एक तस्वीर आई थी जब अरविंद राजभर जी दंडवत होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांग रहे। बड़ी चर्चा हुई थी उसकी। याद, वो तस्वीर याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। और उसका असर देखा 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने राजीव राय को वोट दे दिया। उन्होंने जो छड़ी निशान है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का, उसको वोट नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने राजीव राय को वोट दे दिया? समर्थकों ने, देखिए आप बात समझिए, भाजपा के समर्थकों ने घोसी में राजीव राय को वोट दे दिया। वहां 1,67,000 वोटों से राजीव राय चुनाव जीते। और ये सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जहूराबाद, जहां से ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी से 20,000 से ज्यादा वोटों की लीड बनाई थी। तो
बड़ा बुरा रहा। और उसके बाद आप जान ही रहे हैं, एक तो अब एक तरह से अखिलेश यादव ने मना कर दिया है कि हम सपा जो है ना राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, ना संजय निषाद की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। तो कहीं ना कहीं वो बौखलाहट समझ में आ रही है, मुझे लगता है। अब बताइए, कभी नगर निगम तक का चुनाव तो जीते नहीं अरुण राजभर जी, अब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से बड़े बड़े पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी से खूब 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 समझ रहे हैं ना, खूब बटोरे, वो लोग कहते थे कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 में 77 सीट जीत जाएगी, वो कहता था 75 सीट जीत जाएगी। एक साहब तो बता रहे थे कि कन्नौज में अखिलेश यादव हार जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? अयोध्या में भाजपा हार गई, बनारस से प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटे तक पीछे रहे और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। उसकी सीटें 64 से घटकर 33 पे आ गई। और तो इंडिया गठबंधन का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी से 1% ज्यादा, एनडीए से 1% ज्यादा। और अगर मैं सीट वाइज की बताऊं तो उस वक्त इंडिया गठबंधन को 403 में से 227 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त थी जी। आप राजभर वोट रहा नहीं, वो चला गया इंडिया गठबंधन के साथ। निषाद वोट रहा नहीं, वो चला गया इंडिया गठबंधन के साथ। तो आप लोग की पीड़ा समझ सकते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो चाहे संजय निषाद जी की पार्टी, इन पार्टियों का इतना गठबंधन, इतना वोट शेयर नहीं है। चाहे वो आप अनुप्रिया पटेल की बात भी कर ले, अपना दल सोनीलाल, ये पार्टी अकेले लड़कर कोई चुनाव विधानसभा का नहीं जीत सकती, किसी एक सीट पे भी नहीं जीत सकती। अच्छा, इनको ये अस्तित्व में तभी आए हैं जब इन्होंने मजबूत गठबंधन किया भाजपा के साथ या सपा के साथ। तो कहीं ना कहीं अभी इस तरह का बयान देना और उस पर सोशल मीडिया पे लोगों ने जो टिप्पणी की अरुण राजभर जी के पोस्ट पे, जो कुछ नहीं मर्यादित टिप्पणी पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, आप पढ़िए, आप पढ़िए, क्योंकि ये देखना पड़ेगा। अभी तक कोई बहुत ज्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं, 650 लोगों ने देखा है। नहीं, पहले ही दर्शक ने एक बहुत बढ़िया ट्वीट किया है, आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिए कितनी सही बात है कि नहीं है। पहले इन्होंने लिखा है ट्वीट में, इसके ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के ट्वीट के जवाब में, हर्ष सिंह नाम के व्यक्ति हैं, पहले अपने नेता लोगों को बचाओ भाई, 260 नेता सपा ज्वाइन करने वाले हैं, ये बताइए। नहीं ये तो है ही है। और कोई लिख रहा है कि भाई क्या रात वाली कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी ली है। एक कोई बनारस की बात कर रहे हैं और पता नहीं वो बनारस वाली बात 2-3 दिन से ट्विटर में बहुत चल रही है। देखिए, मैं उसको नहीं कहूंगा क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी से मेरे ठीक ठाक संबंध है, अरुण राजभर जी से भी ठीक ठाक संबंध है, अच्छे आदमी लोग, दिल के अच्छे आदमी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, और सुल्तान मिर्जा लिख रहे हैं कि 2027 विधानसभा में पहले अपने बारे में सोचो, कहाँ उछल कूद करने वाले हो। कोई कह रहा है कि 2027 के बाद आप चुनाव लड़ना भूल जाओगे। एक ने लिखा है मस्त जोक मारा है। हाँ। तीसरा लिख रहा है कि अरुण राजभर जी आजकल आपकी रीच कम हो गई है। देखिए, आप सोचिए ना, ऐसा बयान दिया कि हम आप इस पे चर्चा कर रहे हैं ना। अरे सर एक सेकंड, नहीं, तो ये रीच बढ़ाने के लिए ट्वीट किया क्या होने के बाद? आप बताइए, कम से कम ये भाई, अब जैसे ओम प्रकाश राजभर के ट्वीट पे अखिलेश यादव कुछ बोलते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ओम प्रकाश राजभर, सर मैं काउंटी पीसी देख रहा था, उसे बोल रहे हैं कि आप राजभर जी के बारे में हमारे महिला सभा के अध्यक्ष से पूछिए, सीमा राजभर से। तो गजब, मतलब कि ये आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं दर्द है कि भाई जमीनी एहसास है, वो वापस इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनना चाहते हैं क्या। राजभर जी ने आज फिर एक बयान दिया था, वो तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है।
लेकिन इससे हो उल्टा रहा है कि बड़ी अच्छा। संख्या में, देखिए हो ये रहा है कि अखिलेश यादव के पक्ष में पिछड़ा दलित काफी हद तक लामबंद होता चला जा रहा है। अब कल का एक कई लोग बिना, अब एक तो मीटर वाला मामला है, स्मार्ट मीटर वाला मामला, उसको लेके भाई राजभर जी को बोलना चाहिए ना कि प्रदेश भर की महिलाएं, भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दे रही हैं, इस पर राजभर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई अच्छा, आप ये बताइए, एक दर्शक ने नीचे भी लिखा है सर कि पहले जाके अपनी पार्टी बचाओ, और एक ऊपर भी लिखा कि पहले अपने नेता लोगों को बचाओ भाई, 260 नेता सपा ज्वाइन करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, किसके समर्थक हैं, किसकी अरे पार्टी के सदस्य हैं, आप ये लेकिन बताइए ना अगर भाई, जनता में ये चर्चा चल रही है सर कि अपनी पार्टी बचाओ या 260, आप ये बताइए ना कि सीमा राजभर तो इन्हीं की पार्टी की थी ना, मजबूत नेता थी, छोड़ के सपा में ज्वाइन कर ली। तो इसका मतलब चुनाव से पहले राजभर की पार्टी में टूट हो सकती है, विधायकों में भी। तो अब विधायक क्या, विधायक तो इन्होंने एक भी राजभर को तो टिकट दिया नहीं, एक अपने लड़े पिताजी और बेटे को लड़ा दिया अरविंद राजभर से। तो बात करेंगे ये लोग कि राजभर है, अर्कवर्सी है, और तमाम बात जातियों की बात गिना देंगे, बाप बेटा दोनों, लेकिन कितना प्रतिशत आपने खुद दिया भाई? आपको 18 टिकट मिला था, आपने एक टिकट अपने ले लिया कि अपने बेटे को लड़ा दिया। लोकसभा में भी एक सीट मिली थी, आप उठा के खुद अपने बेटे को लड़ा दिए। दिख रहा है ना जनता को कि आपको राजभर समाज और अति पिछड़े समाज की चिंता नहीं है। अति पिछड़े समाज की चिंता होती तो आप बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हैं, आप बताते हैं कि मेरे पास सबसे बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और आप बताते हैं कि आपकी अमित शाह और मोदी से सीधे हॉटलाइन पे बात होती है, तो आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों का आरक्षण लागू करवा दे रहे हैं? आप बार बार ये कह रहे हैं कि यादव समाजवादी पार्टी यादवों की राजनीति करती है। अरे जनता ने देख लिया कि समाजवादी पार्टी यादव की राजनीति नहीं करती है, उसने तो सिर्फ 5 ही यादवों को टिकट दिया, और आप उसका देख लीजिए, अखिलेश यादव लगातार नॉन यादव, ओबीसी को और दलित को जोड़ रहे हैं पार्टी के साथ। तो बौखलाहट ये है राज कपूर जी, बौखलाहट ये है। अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों में किस तरह के पिता पुत्र किस तरह के बयान आपको रोज मिलते रहेंगे। तो आपके तो सर राजभर जी के साथ अच्छे संबंध है ना, बातचीत होती कि नहीं होती आजकल? नहीं, आज कर पा रही है, जब से मंत्री बने तब से मैंने चाचा जी से बात नहीं की, मतलब ओम प्रकाश जी से। कोशिश करूंगा, देखिए बात करते हैं। अरुण जी को तो मैंने जोड़ा है अपने यहाँ डिबेट वगैरह में। नहीं, राजभर जी के बारे में हमारे दर्शक आपके साथ वार्तालाप देखना चाहते हैं खबर दस्तक। अरे देखे, लेकिन जब राजभर जी तैयार हो तब ना भाई, अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, योगी सरकार के बड़े मंत्री हैं। नहीं, अब तो चुनाव की डुगडुगी बच जाएगी सर, तो क्या मंत्री क्या विधायक, सब तो एक ही जनता के पास आएंगे, तो फिर तो आपके घर के आसपास आएंगे वो। तो सबके से मेरे घर के पास नहीं आएंगे वो, मतलब जनता के अरे सर, नेता लोग तो जानते हैं कि चुनाव के समय जनता के पैर पकड़ने वाली कितनी तस्वीरें आती है, आप भी जानते हैं। 13 करोड़ मतदाताओं के पास लोग जाएंगे, तब तो भाजपा भी सड़कों पे पैदल आक्रोश यात्रा निकालने लग गई है। तो अच्छा। कभी मसाल जुलूस, कभी कुछ, तो अब तो भाजपा भी सड़क पे चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मतलब कि 4 तारीख के जब नतीजे आएंगे 5 विधानसभा चुनाव के, उसके बाद है जो कि यूपी अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ जाएगा 5 तारीख से। यूपी ऑलरेडी इलेक्शन मोड में आ गया है। अच्छा, लेकिन भाजपा पहले अपने सर फटुवल अपने अंदर जो मची हुई है कि कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की अपने अंदर की अंतरकला बहुत ज्यादा है। पहले उसको भारतीय जनता पार्टी ठीक करे, उसके बाद अपने सहयोगियों को कितनों को अपने पास रोक पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि एक ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर बसपा कांग्रेस
और ओवैसी मिल जाए तो बसपा अपने बलबूते पर सरकार बना लेगी, ये गठबंधन सरकार बना लेगा। तो वो राजभर जी का एक बयान और भी आया था ना कि बसपा, कांग्रेस और ओवैसी एक हो जाए तो वो लोग पूर्ण बहुमत सरकार बना लेगी। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की नजर उस गठबंधन पर भी है? ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि मैं दो मुंह वाला हूँ, मेरे बारे में कभी ये मत फैसला करना कि मैं कब क्या करूं, कोई नहीं जानता। तो नजर रखेंगे हम लोग फिलहाल। तो कल से सर हम लोग एक सोच रहे हैं कि इलेक्शन जब यूपी में अब शुरुआत होने वाली है और तैयारियां शुरू हो जाएगी, तो हम लोग भी कुछ तैयारी करेंगे, कुछ नया सो भी सोच रहे हैं। बाकी हम लोग दर्शकों को जल्द ही जानकारी देंगे और हम भी पूरी तरह से यूपी चुनाव में जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार है। किसी और खबर पर ठीक। चर्चा करेंगे, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।